कमिटमेंट किया था, आपने ये कहा था कि देखिए सरकार की कोशिश भी है, सरकार भी ये चाहती है कि शिक्षकों की कमी जो है वो दूर किया जाए। कोर्ट के फैसले का इंतजार आप कर रहे थे, अब कोर्ट ने भी कह दिया मार्ग प्रशस्त कीजिए, आगे बढ़िए। अब अगला स्टेप सरकार बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारा शिक्षा विभाग और बिहार बिल्कुल तैयार बैठी है इसमें आगे। और हमने तो यहाँ तक कहा था कि कोर्ट आज इजाजत दे, हम कल से प्रक्रिया शुरू कर देंगे। और क्या होगा कि कल जो कोर्ट ने आदेश दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि सिर्फ विकलांगों की जो रिक्तियां हैं, उनके लिए जो आरक्षित रिक्तियां हैं, उनको 15 दिन का और समय दे दिया कि जो छूट गए हैं वो भी आवेदन कर सकें। तो अब हम लोग समझिए कि प्रक्रिया में आगे आज ही से बढ़ रहे हैं और आज ही से उसके संबंध में जो विज्ञापन निकालेंगे हम लोग कि जो हमारे विकलांग अभी पिछले दिनों आवेदन देने के क्रम में छूट गए थे वो फिर से आवेदन, और कोर्ट ने कहा है कि 15 दिन का समय देने के लिए। तो स्वाभाविक रूप से कि कोरोना का समय है, अभी 8 तारीख तक तो बिहार में लॉकडाउन है और आवेदन देने की जो हम लोग कोशिश करते हैं या आवेदन जो है आमंत्रित करते हैं तो उसमें ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों करते हैं। तो ऑफलाइन भी, चूंकि देहाती क्षेत्र में बहुत सारे हमारे अभ्यर्थी ऑफलाइन फिजिकली आके देना पसंद करते हैं और अभी लॉकडाउन है, 8 तारीख तक तो लॉकडाउन है, इसलिए अभी जो हम लोगों ने प्लान किया है वो उम्मीद है कि 9 तारीख से हम लोग आवेदन लेने का समय माननीय न्यायालय ने कहा है। तो आप समझ सकती हैं कि 9 से शुरू होकर अगले दिन तक हम लोग आवेदन लेंगे। और जैसा कि हमने कल कहा है कि अब हम अगर स्थितियां और कोई अधिक प्रतिकूल नहीं हुई, जैसे या तो कोरोना संक्रमण के परिप्रेक्ष्य में या फिर कोई अगर दूसरी बाधा नहीं आई, तो हम 2 से 3 महीने पूरी कर लेंगे। सर अब अगला शिक्षक हैं जो इतना उन्होंने इंतजार किया, जिस पर कहा कि देखिए हमारे बस में हो तो सब चीजें अगले दिन से शुरू हो जाएं। आपने भी इस बात का खुलासा कर दिया है न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर कि 9 तारीख से, जो कि 8 तारीख लॉकडाउन इम्पोज है, 9 तारीख से इसकी प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी और उसके बाद यानी कि 15 दिनों तक यानी कि 23 तारीख तक ये प्रक्रिया जो है उसे पूरा कर लेने का लक्ष्य जो है सरकार की तरफ से भी रखा जा रहा है। लेकिन अब सवाल ये कि मेरिट लिस्ट का फॉर्मेट क्या होगा, क्योंकि अब शंका तो इस बात को भी लेकर होगी कि आखिर वो फॉर्मेट क्या होगी जिसके तहत छात्र जो हैं वो मेरिट लिस्ट में आगे या पीछे हो सकते हैं। थोड़ी आवाज रुक रुक के कट के आ रही, क्लैरिटी से नहीं समझ आ रहे हैं। आप लिस्ट की बात कर रही हैं क्या? जी बिल्कुल। तो ये तो जाहिर सी बात है कि अगर 15 दिन तक 9 से अगर मतलब 9 तारीख से शुरू होता है तो अगले 15 दिन तक हम लोग आवेदन लेंगे। फिर लगभग 5-7 दिन उसका कंपाइलेशन में लग जाता है। फिर उसके अगले हफ्ते में हम लोग मेरिट लिस्ट तैयार कर लेंगे। और जो एक और मैंडेटरी है जो करना पड़ता है कि हम लोग शुरू में प्रोविजनल मेरिट लिस्ट निकालते हैं और हमें 1 सप्ताह का समय देना पड़ता है कि उस मेरिट लिस्ट पर अगर किन्हीं को आपत्ति है, किसी आवेदनकर्ता का, किसी अभ्यर्थी का
अगर उस मेधा सूची पर उनकी आपत्ति है तो वो देते हैं और फिर अगले एक हफ्ता के अंदर हम लोग उसका निराकरण भी कर देते हैं। तो ये सब सारे समय को जोड़ के हमने कहा कि लगभग 2 से 3 महीने के अंदर हम लोग नियुक्ति की सारी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे और हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बिहार के लोगों को और विशेष रूप से जो हमारे टीईटी, टीईटी पास अभ्यर्थी हैं जो इसकी योग्यता रखते हैं, उनको हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि की तरफ से उनसे वादा किया था कि कोर्ट अगर हमें आज इजाजत देता है तो हम कल से कार्रवाई प्रारंभ कर देंगे। और आप देख रही हैं कि कोर्ट ने हमें कल और आज से हमने टाइमलाइन बना के उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हम कर रहे हैं। वो तो लॉकडाउन की स्थिति है, कोरोना संदर्भ, नहीं तो बातें और भी तेजी से हम आगे बढ़ा देते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल देखिए इंतजार आपका अब खत्म होता हुआ, क्योंकि शिक्षा मंत्री खुद आश्वस्त कर रहे हैं कि देखिए लॉकडाउन 8 तारीख तक है, इसलिए ये की शुरुआत, जैसा कि उन्होंने खुद कहा था कि आज डिसीजन आए और कल से इसकी प्रक्रिया की शुरुआत हम कर सकते हैं, लेकिन लॉकडाउन लागू है और ऐसे में 8 तारीख तक के लॉकडाउन इसकी प्रक्रिया की शुरुआत। सर, सवाल ये भी कि पहले 94,000 शिक्षकों की पहले नियुक्ति होगी, एसटीईटी 2019 का इंतजार पहले खत्म होगा, पहले नियुक्ति किसकी होगी? नहीं, नियुक्ति तो स्वाभाविक छठे चरण की नियुक्तियां हैं। इसमें लगभग 90,000 से कुछ अधिक ये प्रारंभिक विद्यालयों से संबंधित है और लगभग 30,000 से के आसपास जो हमारे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें ये नियुक्तियां होनी है। ये टीईटी और एसटीईटी पास जो लोग इसमें अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये होगा। और हमने तो यह भी कहा है कि ये छठे चरण की नियुक्तियां जैसे ही पूरी होगी हम फिर से बची हुई रिक्तियों का आकलन करा करके वो फिर हम 7वें चरण में प्रवेश कर जाएंगे। और जो हमने आपको कहा था कि सरकार पूरी ईमानदारी से, पूरे पारदर्शी तरीके से हम नियुक्तियां भी करना चाहते, हमें एहसास है कि अभ्यर्थी बेरोजगारी के आलम में बाहर हैं, सड़क पर घूम रहे हैं, हमारे विद्यालयों में रिक्तियां के परिप्रेक्ष्य में पढ़ाई बाधित होती है। वैसे कोरोना काल में विद्यालय बंद हैं इसलिए इसका एहसास ज्यादा नहीं हो पाता है, लेकिन आप सोच सकती हैं कि जहां 1.5 लाख 2 लाख शिक्षक के पद खाली हो, नियुक्ति नहीं हो पाई हो, तो पढ़ाई तो बाधित होती है। तो ये दोनों तीनों, इधर रिक्तियां हैं, विद्यालय में पढ़ाई बाधित है, उधर हमारे योग्य अभ्यर्थी जो शिक्षक बन सकते हैं वो नहीं बन पा रहे हैं। ये सब सरकार के लिए बड़ी कष्टदायक और पीड़ादायक स्थिति थी। इसलिए हम लोगों ने लगातार माननीय मुख्य न्यायाधीश के बेंच में विशेष उल्लेख करके इस कोरोना काल में मामलों की सुनवाई भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो रही है। इस दरमियान भी हम लोगों ने लगातार विशेष उल्लेख करके इस मामले पर सुनवाई कराई है और अंततः मुझे प्रसन्नता है कि माननीय न्यायालय ने हमें इजाजत दी है और हम इस कार्रवाई पर आगे बढ़ रहे हैं। और साथ ही ये बात देते हैं कि आपसे बात हुई और न्यायालय ने हमारी स्वीकार कर ली, तो आपसे भी बात करना अच्छा रहा बिहार के जो हमारे अभ्यर्थी हैं उनके हित में। बिल्कुल, तो उन सभी इन लोगों के सवाल का जवाब जिसकी कोशिश हम चर्चा के जरिए उन तक पहुंचाने की कर रहे थे वो सफल होती हुई नजर आती। और सरकार की मंशा
है शिक्षकों को विद्यालयों तक पहुंचाने की क्योंकि वर्तमान और भविष्य दोनों संवारने का जिम्मा आपके ऊपर होता है और आप उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे, ये अपेक्षा भी आपसे की जाती है। सर, ऐसे में एक सवाल ये भी कि आखिर मेरिट लिस्ट का आधार क्या होगा, क्योंकि क्या इस आधार के तहत भी हम चयन करेंगे कि किन लोगों को सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में दिया जाए जगह, किन लोगों का जूनियर सेकेंडरी स्कूल में होता है शिक्षक के तौर पर? आखिर इस मेरिट का आधार क्या कुछ रखा जाएगा? नहीं, वो तो शिक्षक पात्रता परीक्षा जिसको हम लोग टीईटी या एसटीईटी कहते हैं, उसमें जो उनके अंक आते हैं, उनके जो एकेडमिक रिकॉर्ड है, वो तो एक निर्धारित प्रक्रिया है, स्थापित प्रक्रिया है। वो हमारे अभ्यर्थियों को पता है और वो भी पूरे पारदर्शी तरीके से होता है और सब लोगों को मालूम। जैसा कि हमने कहा कि हम लोग जहां भी हमारे अलग अलग नियुक्ति की इकाइयां हैं, जिसको हम नियुक्ति प्राधिकार कहते हैं, रिक्रूटमेंट अथॉरिटी कहते हैं, क्योंकि इसमें पंचायती राज संस्था ताकतवर बनाया है, उनके स्तर से नियुक्तियां होती हैं, तो उनके यहाँ से अलग अलग इकाई के हिसाब से फिर सब लोग आवेदन लेके मेरिट लिस्ट बनाते हैं। और पिछले समय तक जो हमारे अभ्यर्थियों को परेशानी होती थी कि सब उसमें आवेदन देना पड़ता था, हम लोगों ने उनकी सुविधा के लिए अब सेंट्रलाइज्ड भी सिस्टम किया है और समेकित मेरिट के जो मेरिट में ऊपर हो गए उनके चॉइस का विद्यालय मिल जाएगा, इसलिए वो पूरी व्यवस्था पारदर्शी तरीके से होती है। सर, कई लोगों के सवाल इसलिए भी बहुत ज्यादा आपसे पूछे जाने को लेकर के सामने आते रहे कि पुस्तकालय अध्यक्ष की बहाली भी बहुत जल्द कर दीजिए, क्योंकि उसे लेकर के भी उनकी चिंता आ रही है। इस का कदम आगे बढ़ रहा है क्या? बिल्कुल, उधर भी हम लोग उनकी नियमावली बना रहे हैं। आज तक उनके संबंध में नियमावली नहीं बन पाई थी, वो नियमावली बना के कम से कम अब जब हम लोगों ने अपने तरफ से विशेष प्रयास करके जो मामले न्यायालय में अटके पड़े थे उनमें उनको दूर करने में हम लोगों ने सफलता पाई है। स्वाभाविक रूप से ये सरकार के ईमानदार प्रयास का ही नतीजा है। तो हम समझते हैं कि जो पुस्तकालय के संबंध में जो डिग्री धारक लोग हैं उनको भी धैर्य रखना चाहिए और हम लोग उनके लिए भी सोच रहे हैं।